हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम टेबल ऑप्शन को समझेंगे। टेबल ऑप्शन हमारा कैसे वर्क करता है। तो टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे टेबल ऑप्शन हमें इंसर्ट टैब के अंदर मिलता है। तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ पे हमें टेबल ऑप्शन नजर आ रहा है। तो टेबल ऑप्शंस में यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स नजर आ रहे हैं, बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। इन बॉक्सेस को हम ड्रॉ जैसे जैसे हम इस पे होवर करते जाएंगे तो यहाँ पे देखोगे कि हमारे टेबल जो है वो कॉलम्स एंड रोज को क्रिएट करता हुआ जा रहा है। तो टोटल इसमें 10/8 की ये हमारी पूरी टेबल होती है, जिसके अंदर हमें 10 कॉलम्स मिल जाते हैं एंड 8 रोज मिल जाती हैं। तो अगर हमें कोई बड़ी टेबल इसमें क्रिएट करनी हो तो हम टेबल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 10/8 कॉलम की यानी कि 10 कॉलम 8 रोज मिल रहे हैं। मान लो कि मेरे को इससे ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे हम इंसर्ट टेबल का भी यूज़ करके यहाँ पर ड्रॉ कर नंबर ऑफ कॉलम्स को बता के एंड नंबर ऑफ रोज को बता के यहाँ पे अपनी एक टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे कर देते 10 या हम कर देते 5 कॉलम्स एंड हम यहाँ पे कर देते हैं 20 रोज एंड एंटर। यहाँ पे 5 कॉलम 20 रो की एक हमारे पास टेबल क्रिएट होगी। इंसर्ट के अंदर हमें और भी ऑप्शन मिल जाता है टेबल के ऑप्शन, जैसे कि ड्रॉ टेबल यूज होता है टेबल को ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे हमें एक पेंसिल मिलती है, पेंसिल के थ्रू हम अपने टेबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि उसकी आउटलाइन बना सकते हैं, उसके अंदर कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके रोज को भी बना सकते हैं। दिस अब अगर हमें ये पेंसिल ऑप्शन हटाना है तो इसमें हमें एस्केप बटन दबाना होगा। एस्केप बटन दबाते हुए पेंसिल का सिंबल हमारा गायब हो जाएगा। जब हम इसमें टेबल को क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो नए टैब ऑप्शन आते हैं, एक डिज़ाइन एक लेआउट। तो आज हम इसके डिज़ाइन ऑप्शन को समझते हैं। डिज़ाइन ऑप्शन में क्या होता है कि हमें यहाँ पे सबसे पहले टेबल का स्टाइल मिलता है। तो हम ऊपर एक यहाँ पे सबसे पहले न्यू एक टेबल को क्रिएट करते हैं। टेबल जैसे 4x4 की, यहाँ पे हम कर देते हैं सीरियल नंबर। दूसरे में हम लिखते हैं कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन एंड कोर्स फीस। जैसे हम यहाँ पे एक डेटा तैयार करते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे नेम जैसे कि टैब डिज़ाइन बेसिक कोर्स एंड ग्राफिक डिज़ाइन। यहाँ पे ड्यूरेशन हम डाल देते हैं 6 मंथ्स 4 मंथ्स, यहाँ पे 6 मंथ्स। अब यहाँ पे कोर्स फीस कॉपी करके नीचे पेस्ट। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक टेबल को डिज़ाइन करा, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ये सिंबल नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करते हैं, हमारी जो पूरी टेबल है वो सेलेक्ट हो जाएगी। एंड जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें डिज़ाइन और लेआउट ऑप्शन नज़र आता है। तो डिज़ाइन ऑप्शन में हमें टेबल स्टाइल का सबसे पहला ऑप्शन नज़र आता है। तो टेबल स्टाइल में क्या होता है कि हमें इसमें अलग अलग स्टाइल्स मिल जाते हैं, हम जो मर्जी स्टाइल इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन हमें मिल जाते हैं। जैसे कि मान लो कोई दूसरा डिज़ाइन हमें सेलेक्ट करना है ग्रिड लाइन के साथ या फिर लिस्ट टेबल के साथ। जैसे मान लो हम ये डिज़ाइन लेते हैं, क्लिक करा तो ये क्या करेगा, सेम ऐसे ही डिज़ाइन उसमें जो हमने टेबल को क्रिएट कर रखा है उसमें इंसर्ट कर देगा। यहाँ पे मान लो मेरे को और रोज ऐड करने हैं, तो और रोज ऐड करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट में आके टैब बटन दबाएंगे। जैसे हम टैब बटन दबाएंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, नीचे की तरफ एक रो को ऐड कर देगा। तो हम इसमें जितने जैसे जैसे टैब देते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे रोज हमारे क्रिएट होते जाएंगे। इसमें हमें फर्स्ट कॉलम में हेडर रो एंड बैंडेड रो भी नज़र आते हैं। इसके मान लो लास्ट कॉलम में भी मेरे को सेम ऐसी डिज़ाइन चाहिए, तो लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो सेम जैसे फर्स्ट कॉलम में नज़र आ रहा है वैसे लास्ट कॉलम में नज़र आएगा। फर्स्ट कॉलम का डिज़ाइन अगर हम हाइड करना चाहते हैं तो हम हाइड कर सकते हैं, इसको लास्ट कॉलम में डाल सकते हैं। नीचे हमें टोटल रोज मिल जाएगी, जिसमें हमें अगर जैसे मान लो कि हम कोई डेटा तैयार कर रहे हैं जिसमें हमें टोटल भी दिखाना है तो लास्ट में हम टोटल रोज को भी क्रिएट कर सकते हैं। हेडर रोज जो हमारी हेडिंग रो, ये यहाँ पे अलग से हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है, इसके लिए यूज़ करते हैं। तो हेडर रो हटाया तो ये गायब हो जाएगी। बैंडेड रो, यहाँ पे जो हमें अलग अलग कलर फॉर्मेट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखोगे बी फर्स्ट में कोई अलग कलर है, फिर सेकंड वाले में अलग कलर है, तो ऐसे हम बैंडेड रो का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो अगर मेरे को अलग अलग कलर नहीं चाहिए, सेम सिमिलर कलर ही चाहिए सभी में, तो बैंडेड रो को हम हटा सकते हैं। सेम ऐसे ही बैंडेड कॉलम में कर सकते हैं इसको, कि बैंडेड कॉलम में चेंज कर सके। तो फर्स्ट कॉलम है, हमने यहाँ पे बैंडेड कॉलम को यूज़ कर रखा है। तो यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइंस मिल जाते हैं, हम जो मर्जी डिज़ाइंस को इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो टेबल है, टेबल का डेटा है वो देखने में और अच्छा लगेगा। इसकी हम हाइट विड्थ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाइट विड्थ कम ज़्यादा कैसे होगी, इसके मान लो यहाँ पे ये पूरा एक
एक लाइन हमें नज़र आ रही है स्टार्टिंग में, यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कुछ टेबल्स के जो सेपरेट कर रहे हैं वो रोज नज़र आ रही है, लाइंस नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे जैसे हम इस बीच में डिवाइडर पे लेके जाते हैं तो यहाँ पे देखोगे डिवाइडर सिंबल हमारा चेंज हो गया। जो हमारा सिंबल था नॉर्मल क्लिक या आई बना हुआ आ रहा था, वो डिवाइडर में चेंज हो गया। इस पर डबल क्लिक करके हम राइट लेफ्ट क्लिक करके इसको आगे पीछे कर सकते हैं, जिससे कि क्या है कि इसकी विड्थ छोटी और बड़ी हम इसमें कर सकते हैं। जैसे मान लो छोटा करना है छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना है बड़ा कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यानी कि जितना डेटा हमने रखा हुआ है उसके हिसाब से हम इसमें छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे साथ ही साथ जैसे हम इसके ऊपर लेके जा रहे हैं, यहाँ पे ये प्लस सिंबल नज़र आ रहा है। प्लस करते ये क्या करेगा कि इसके अंदर एक कॉलम को और ऐड कर देगा। सेम ऐसे अगर रो ऐड करना है तो रो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है रो में, तो रो के लिए क्लिक करेंगे तो नीचे एक रो को ऐड कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं डिज़ाइन के अंदर। जब हम यूज़ कर रहे होते हैं डिज़ाइन ऑप्शन, तो इसमें हमें शेडिंग ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग इसमें हम कलर्स को डाल सकते हैं। जैसे मान लो हमें ऊपर ग्रीन कलर की जगह मेरे को कोई दूसरा चाहिए, तो शेडिंग में जाके हम यहाँ से दूसरे कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ब्लैक, तो ये ब्लैक कलर हो गया। साथ ही साथ अगर हमें बॉर्डर स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे हम बॉर्डर स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉ टेबल का यूज़ करते हैं। मान लीजिए ड्रॉ टेबल हमने सेलेक्ट करा, यहाँ पे मेरे को जो बॉर्डर ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये दूसरा कलर नज़र आए यहाँ पे, या जो इसका बॉर्डर की थिकनेस है वो थोड़ी बोल्ड नज़र आए। तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करके इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि ये चेंज हो गया। मान लो कलर चेंज करना है, सेम दूसरे में भी अप्लाई हो गया। बॉर्डर्स को हम इसका जो लाइन्स है स्टाइल है उसको भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर सैंपल्स में चलते हैं, तो यहाँ पे हमें बॉर्डर स्टाइल्स मिल जाते हैं। यहाँ से बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उसको ड्रॉ करके हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास अलग अलग इफेक्ट डिज़ाइन के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो टेबल ऑप्शंस जब हम बनाते हैं तो इसमें डिज़ाइंस वाले ऑप्शन में हम सिर्फ टेबल को ही डिज़ाइन करना सीखते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।